हाय गाइस, दिस आदित्य। आप सभी का स्वागत है स्पोकन इंग्लिश गुरु के आज के इस लेसन में। आज के इस लेसन में कुछ अलग सा मैं आपके लिए लेके आया हूं। सोचिए, आपके सामने एक बड़ा सा जहाज है। आप उस जहाज को देख के कहते हैं इट्स वेरी बिग। तो वेरी बिग की जगह पे आप क्या कह सकते हैं? आप मैसिव भी तो कह सकते हैं, MASSIV, मैसिव। इट्स मैसिव, बहुत बड़ा, है ना। या फिर आपने अक्सर न्यूज़पेपर में देखा होगा जाइगैंटिक शिप। जाइगैंटिक स्पेलिंग तो जी से शुरू होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है? जाइगैंटिक। तो इसे सही से प्रोनाउंस करना आपको आना चाहिए, जाइगैंटिक। वो तो एक अलग चीज है। फिलहाल यहां पर वेरी का रिप्लेसमेंट हम देख रहे हैं, यानी वेरी के साथ में कोई वर्ड, उसको हम रिप्लेस कर दें किसी दूसरे वर्ड से। अब जैसे कि कोई चीज छोटी सी आपके सामने, आप कहते हैं इट्स वेरी स्मॉल। इट्स वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल की जगह पे आप टाइनी भी तो कह सकते हैं, TINY, टाइनी। या फिर मिनस्क्यूल भी आप कह सकते हैं, पटीट भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह के कई वर्ड्स रिप्लेस किए जा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आज के इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, एंड तक देखें। वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव होगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, वेरी की रिप्लेसमेंट देखते हैं। सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं वर्ड्स टाइनी, मिनस्क्यूल या पटीट। और देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी चीज ये है कि वर्ड को प्रोनाउंस करने का तरीका कितना अलग है। आप मिनस्क्यूल की बात करें तो इसको देख करके लगता है जैसे ये होगा माइनस्क्यूल, लेकिन ये क्या है? मिनस्क्यूल। और PETITE, इसे देख के तो लगता है जैसे ये पिटाइट होगा। पिटाइट नहीं है, ये है पटीट। नेक्स्ट, वेरी बिग। वेरी बिग मतलब बहुत बड़ा। इसके लिए वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं मैसिव या जाइगैंटिक। इस तरह से तो 1, 2, 3, 4 कई वर्ड्स हो सकते हैं जो रिप्लेस करें वेरी के साथ के कॉम्बिनेशन को। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा जो बेस्ट रिप्लेस कर सकता है। आगे मूव करते हैं। वेरी काम, बहुत शांत। इसके लिए सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट है SERENE, सरीन। तो देखिए ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी कितनी अलग सी लग रही है, लेकिन आपको ऐसे ही इसको रट लेना है। वेरी एंग्री, बहुत नाराज। इसे आप कह सकते हैं फ्यूरियस, FURIOUS। वेरी सॉफ्ट, बहुत मुलायम। इसे आप कह सकते हैं डाउनी, DOWNY, डाउनी। वेरी रिच, बहुत अमीर। ऐसा व्यक्ति जो बहुत अमीर है उसे आप कह सकते हैं वेल्दी, WEALTHY, वेल्दी। वेरी पुअर, बहुत गरीब, डेस्टिट्यूट। जैसे अक्सर आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ेंगे गरीब औरत, डेस्टिट्यूट वुमन, डेस्टिट्यूट वुमन। डेस्टिट्यूट आप कह सकते हैं वेरी पुअर की जगह पर। वेरी बैड, बहुत बुरा, ऑफल, AWFUL, ऑफल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जैसे बहुत अच्छा शॉट किसी ने मारा, कोई बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छा की जगह तो कई सारे वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। एक वर्ड आपके सामने रखता हूं, ऑसम, AWESOME, ऑसम। अच्छा, एक बात आपने नोट की, पिछला वर्ड जो मैंने आपको बताया था बहुत बुरा के लिए, ऑफल, AWFUL, यहां पर AW के बाद में E नहीं आ रहा है, जबकि बहुत अच्छा के लिए ऑसम मैं आपको बता रहा हूं यहां पर E आ रहा है। तो कुल मिलाकर यहां पर स्पेलिंग का भी आपको ध्यान रखना होगा। ऑफल में E नहीं आता है और ऑसम में E आता है। नेक्स्ट, वेरी वीक, बहुत कमजोर। बहुत कमजोर को हम कह सकते हैं फ्रेल, FRAIL। वेरी केयरफुल, बहुत सावधान, कॉशस, CAUTIOUS, कॉशस। जैसे आप कहीं पे लिखा हुआ देखते हैं बी कॉशस, सावधान रहिए। वेरी लाइवली, वेरी लाइवली मतलब बहुत जीवंत, वाइब्रेंट, VIBRANT, वाइब्रेंट। वेरी क्रिएटिव, बहुत रचनात्मक, जो बहुत क्रिएटिव एक्टिविटीज करता है ना, बहुत क्रिएटिव होता है, वेरी क्रिएटिव, उसे कहा जाता है INNOVATIVE,
इनोवेटिव, इनोवेटिव। वेरी जॉयफुल, बहुत खुशनुमा, बहुत ही खुशनुमा सा जैसे माहौल हो जाता है, इसे आप हिलेरियस कह सकते हैं, HILARIOUS। वेरी सैड, बहुत दुखद, कोई बहुत ही दुखद घटना हो जाए तो हम कहते हैं ना कि इट्स वेरी सैड, तो वेरी सैड के लिए हम कह सकते हैं ट्रेजिक, TRAGIC, ट्रेजिक। वेरी फियर्स, बहुत भयंकर, इसके लिए वर्ड हम यूज कर सकते हैं फिरोशस, फिरोशस, इस तरह से इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी फिरोशस, FEROCIOUS। वेरी परफेक्ट, जो बिल्कुल सही है, एकदम सही, फ्लॉलेस, FLAWLESS, फ्लॉलेस, कोई फ्लॉ ही नहीं है इस काम में, कोई इंपरफेक्शन ही नहीं है, यानी कोई फ्लॉ नहीं है, फ्लॉलेस है ये वर्क। नेक्स्ट, वेरी स्टूपिड, बहुत ही बेवकूफ या बहुत ही मूर्ख, इडियोटिक, IDIOTIC, इडियोटिक। वेरी एक्साइटिंग, बहुत रोमांचक, जिसमें बहुत एक्साइटमेंट है, एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेटिंग, EXHILARATING, एक्सिलरेटिंग। वेरी ब्राइट, बहुत उज्जवल, यानी बहुत उजाला सा जिसमें हो रखा है, वेरी ब्राइट, ल्यूमिनस, LUMINOUS, ल्यूमिनस। वेरी नॉइजी, बहुत शोर भरा, डेफनिंग, DEAFENING, डेफनिंग। वेरी क्वाइट, वेरी क्वाइट, ये क्वाइट है, क्वाइट नहीं है, QUIET, क्वाइट, बहुत शांत, इसे हम कह सकते हैं हश्ड, HUSHED। ध्यान रहे जब इसका उच्चारण करते हैं ना, जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ED का जो साउंड है ना वो T का साउंड आता है, ट ट ट, इस तरह का साउंड, हश्ड। नेक्स्ट, वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन, इसे हम क्या कहें, आर्डुअस, ARDUOUS, आर्डुअस, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोनाउंसिएशन है इसकी। नेक्स्ट, वेरी रॉन्ग, बहुत गलत, बहुत गलत को हम क्या कहें, हिडियस, HIDEOUS, हिडियस। वेरी टैलेंटेड, बहुत प्रतिभाशाली, गिफ्टेड, GIFTED। जैसे अक्सर आपने किसी टैलेंट शो में देखा होगा, डांस में या फिर सिंगिंग में हम कहते हैं ना कि ये बच्चा जो है गिफ्टेड है, गिफ्टेड मीन्स बहुत टैलेंटेड है, वेरी टैलेंटेड की जगह हमने क्या कह दिया, गिफ्टेड कह दिया। वेरी टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट, डिलीशियस, डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस। नेक्स्ट, वेरी ड्राई, बहुत सूखा, बहुत सूखा को हम कह सकते हैं पास्ट, जैसे पास्ट राइस, बहुत सूखा हुआ चावल हो ना, पास्ट राइस। वेरी वेट, बहुत गीला, वेरी वेट, बहुत गीला को हम कहते हैं सोक्ड, SOAKED, सोक्ड। और यहां पर भी ED का जो साउंड है ना वो T का साउंड आता है, सोक्ड। वेरी विलिंग, बहुत इच्छा करने वाला, जिसके अंदर बहुत इच्छा हो किसी चीज को लेके, वेरी मच विलिंग, वेरी विलिंग को हम कह सकते हैं ईगर, EAGER, ईगर। वेरी विंडी, बहुत हवादार, बहुत हवादार को क्या कहें, एयरी, जैसे कि ये रूम जो है ना बहुत एयरी है, यानी बहुत हवादार है, AIRY, एयरी, एयर मतलब हवा, एयरी यानी जो हवादार है। वेरी वरिड, बहुत चिंतित, जो व्यक्ति बहुत चिंतित होता है किसी चीज को लेकर के वो बहुत कंसर्न्ड होता है, CONCERNED, कंसर्न्ड। वेरी स्मूथ, बहुत स्मूथ, बहुत स्मूथ सा हो जो कुछ, उसे कहा जाता है स्लीक, SLEEK, स्लीक। वेरी अपसेट, बहुत परेशान, डिस्ट्रॉट, DISTRAUGHT, डिस्ट्रॉट।
जैसा कि आज के इस वीडियो में आपने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सीखा है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि इससे आपकी इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट होगी। अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में इन वर्ड्स को यूज करने की कोशिश करेंगे तो बहुत इंप्रूवमेंट होगी, ये मेरा विश्वास है। और ये जो भी कुछ मैंने इस वीडियो में कवर किया है, जो भी रिटन मटेरियल, उसको आप पढ़ सकते हैं, अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। कहां पर देखेंगे? www.spokenenglish.guru मेरी वेबसाइट पे। और इसका लिंक मैंने उस आर्टिकल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। फिलहाल आज के लिए यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में भी बताइएगा कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। टेक केयर, गुड बाय।